कहानी के शुरुआत में हम लोग एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम इजाबेल होता है, जो फ्रांस के रहने वाली होती है और मूवी का मेन किरदार है, जो बीच पर रिलैक्स कर रही होती है। तभी वहाँ पर उसका भाई आ जाता है। उसका भाई का नाम विक्टर होता है। वो उसे बताता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें ढूंढते ढूंढते घर तक आ गया था और माँ भी ने उसे देख लिया है। तो इजाबेल अपने भाई से कहती है कि तुम माँ को उसके बारे में कुछ मत कहना, मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे उसके बारे में कुछ भी पूछे। इस वजह से विक्टर से पूछता है कि तुम्हें उसे प्यार है, तो इजाबेल इस बात के लिए टाल देती है और ये सीन यहाँ पर कट हो जाती है। अगले सीन में हम लोग इजाबेल के माँ को देखते हैं। वो उससे कहती है और पूछती है कि आपका बॉयफ्रेंड यहाँ पर आया था, लेकिन तुमने उसे डिनर के लिए क्यों नहीं बुलाया। तो इजाबेल अपने माँ से कहती है कि वो इतना स्मार्ट नहीं है और एक अगर वो घर के अंदर चली जाती है। अगले दिन इजाबेल और विक्टर बीच पर आ जाते हैं। वहाँ पर वो लोग फिलिक्स को देखते हैं जो बीच पर टेनिस खेल रहा होता है। उसके बाद वो दोनों बीच पर चले जाते हैं। तभी उनके पास फिलिक्स आ जाता है और बातों बातों में उसे रात को पार्टी में जाने के लिए इन्वाइट करता है और इजाबेल भी जाने के लिए हाँ कर देती है। उस रात इजाबेल तैयार हो जाती है और अपने भाई को अपने फैमिली का ध्यान बटाने के लिए कहती है और चुपके से फिलिक्स के साथ पार्टी के लिए जाती है। उस रात वो दोनों काफी ज्यादा बातें करते हैं और बीच पे जाकर बैठते हैं और वहाँ पर ही इंटीमेट हो जाते हैं। इजाबेल का ये फर्स्ट टाइम था, लेकिन फिलिक्स उसे पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। उसके बाद फिलिक्स उसे उसके घर तक छोड़ देता है और अपने घर चला जाता है। विक्टर और इजाबेल काफी अच्छे दोस्त की तरह है, इसलिए विक्टर इजाबेल के रूम में उसका इंतजार करता है। एक्चुअली इजाबेल ने विक्टर से प्रॉमिस किया था कि वो सब कुछ बता देगी जो उनके साथ डेट पे हो जाएगा, लेकिन इजाबेल अपने रूम से उसे भगा देती है। अगले सुबह इजाबेल और उसकी फैमिली बीच पर नहाने के लिए आ जाती है। तभी वहाँ फिलिक्स आ जाता है और उनके फैमिली के साथ बातें करने लग जाता है, लेकिन इस बार उसे इजाबेल कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देती है और बीच पर नहाने के लिए चली जाती है। अगले सुबह इजाबेल और उसकी फैमिली शहर में शिफ्ट होने वाले थे, इसलिए वो सुबह जल्दी उठते और अपना बैकपैक पैक करने लग जाते हैं और शहर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में इजाबेल को फिलिक्स दिख जाता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है और चली जाती है और यहाँ पर ये सीन कट हो जाती है। बहुत टाइम बीत चुका था। अभी हम इजाबेल को एक होटल में देखते हैं। वहाँ पर वो एक बूढ़े आदमी के साथ होती है जिसका नाम जॉर्ज होता है। वो उसे ली नाम से बुलाने लगता है और उसे उसकी खूबसूरती के बारे में उसे बताने लग जाता है। एक्चुअली इजाबेल एक प्रोस्टिट्यूट का धंधा करती है। उसको उसके क्लाइंट एक वेबसाइट से मिलते हैं जो उसे फोन पर मैसेज करके उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। उस दिन भी वो जॉर्ज के साथ इंटीमेट हो जाती है और पैसे लेके वहाँ से चली जाती है, लेकिन जाने से पहले जॉर्ज उसे फिर से मिलने के लिए पूछता है। तो इजाबेल उसे कहती है कि मैं आ सकती हूँ, लेकिन वीकेंड पे नहीं आ सकती हूँ। आपके पास मेरा नंबर है, जब भी आप मुझे चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और गुड बाय कहकर इजाबेल वहाँ से चली जाती है। अगले दिन इजाबेल को हम लोग कॉलेज में देखते हैं। वहाँ पर इजाबेल को फिर से एक क्लाइंट का मैसेज आता है जो उसे एक होटल में मिलने के लिए बुलाता है। इजाबेल कॉलेज खत्म होने के बाद वो प्रोस्टिट्यूट का काम करती थी और सभी क्लाइंट से कहती थी कि वो 20 साल की है, लेकिन वो 17 साल की थी। यहाँ पर कॉलेज में एक लड़का इजाबेल को बहुत पसंद करता था, लेकिन इजाबेल उसे कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देती थी और हमेशा उसे इग्नोर करके चली जाती थी। फिर कॉलेज खत्म होने के बाद वो सीधा उस क्लाइंट के पास चली जाती है, लेकिन वो क्लाइंट इजाबेल को सिर्फ उसके कपड़े उतारने के लिए कहता है और उसे बिना टच किए उसके अपने आप को सेटिस्फाई कर लेता है और इजाबेल को कम पैसे देकर उसे वहाँ से भगा देता है और उसे कहता है कि तुम इस पैसे के लिए लायक नहीं हो। और इजाबेल बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है, क्योंकि जो काम वो कर रही थी वो काम इलीगल था और वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। तभी उसे और एक क्लाइंट का मैसेज आ जाता है जो उसे 500 यूरो में बुलाता है। अभी इजाबेल को ज्यादा पैसा मिल रहे थे, इसलिए वो उसके पास चली जाती है और उसके साथ भी इंटीमेट हो जाती है। अभी एक दिन इजाबेल अपने पेरेंट्स के साथ थिएटर में चली जाती है। वहाँ पर वो अपने एक क्लाइंट जॉर्ज को एक लड़की के साथ देखती है और जॉर्ज भी उसे देख लेता है और उस लड़की को लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी इजाबेल को जॉर्ज का मैसेज आ जाता है जो उसे पहले रूम में मिले थे उसी रूम में मिलने के लिए बुलाता है और अगले दिन इजाबेल उस होटल में चली जाती है और जॉर्ज के साथ इंटीमेट भी हो जाती है। और जाने से पहले जॉर्ज उसे पूछता है और कहता है कि तुम्हारी माँ भी बहुत खूबसूरत है और मुझे पता है कि तुमने तुम्हारी एज के बारे में मुझे झूठ बोला है। और उसे पूछता है कि तुम और भी मर्दों के साथ सोती हो क्या। और तभी हमें दिखाया जाता है कि इजाबेल बहुत सारे आदमियों से मिलती है और उनके साथ इंटीमेट भी हो जाती है। अभी कुछ दिन बीत चुके थे और एक दिन इजाबेल को जॉर्ज का मैसेज आता है और फिर से हम लोग इजाबेल को होटल में देखते हैं, लेकिन इंटीमेट होने से पहले जॉर्ज उससे कुछ बातें करना चाहता था और बातों बातों में इजाबेल उससे पूछती है कि तुम
शादीशुदा हो और जो लड़की आपके साथ थिएटर में थी वो आपकी बीवी है। तो जॉर्ज उससे कहता है कि हाँ मैं शादीशुदा हूँ और जो लड़की आपने मेरे साथ थिएटर में देखा था वो मेरी बेटी है, जो मुझसे काफी गुस्सा थी और मुझसे दूर रहती थी, लेकिन अभी वो मेरे साथ है और हम लोग काफी ज्यादा एंजॉय भी करते हैं और मैं एक अच्छा पिता बनने की बहुत कोशिश भी करता हूँ। तभी इजाबेल उसे पूछती है कि तुम अच्छा हस्बैंड भी हो, लेकिन जॉर्ज इस बात को टाल देता है और इजाबेल को अनड्रेस होने के लिए कहता है और उसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाने लगते हैं। लेकिन तभी जॉर्ज को कुछ हो जाता है और वो मर जाता है और ये देखकर इजाबेल बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वहाँ से चली जाती है। अभी बहुत टाइम बीत चुका था, लेकिन एक दिन इजाबेल के माँ के पास 2 ऑफिसर आ जाते हैं जो उन लोगों ने सीसीटीवी से कैप्चर किए थे। उन पुलिस ऑफिसर से उसके माँ को पता चल जाता है कि उसकी बेटी एक प्रोस्टिट्यूट है और बहुत सारे मर्दों के साथ इंटीमेट भी हो जाती है। वो दोनों पुलिस ऑफिसर उसके घर तक आ जाते हैं और उसके रूम में चेक करने लग जाते हैं और वहाँ पर उन लोगों को इजाबेल के लैपटॉप से वो साइट मिल जाती है और वो पैसे भी मिल जाते हैं जो उस प्रोस्टिट्यूट काम से कमाती थी। और ये देखकर उसकी माँ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और जब इजाबेल घर आ जाती है वो उसे मारने लग जाती है, लेकिन वो अपने बेटी से बहुत प्यार करती थी इसलिए उसे माफी मांगती है उसे मारने के लिए और उसे प्रॉमिस करने के लिए कहती है कि वो प्रोस्टिट्यूट का काम बंद कर देगी। इसके बाद बहुत दिन तक इजाबेल के साथ पूछताछ होने लग जाती है और वहाँ से उसे पता चल जाता है कि जॉर्ज को एक हार्ट की बीमारी थी और वो वाइग्रा की गोलियां भी लेता था, इसलिए उसके हाई डोज के कारण उसकी मौत हो गई थी। एक दिन इजाबेल की माँ उसे बताती है कि मैंने आपके सारे पैसे चैरिटी में दान किए हैं और ये सुनने का तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि मुझे बिना पूछे मेरे पैसे दान कैसे किए और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। एक दिन इजाबेल अपने घर आ जाती है और अपने डैड से फ्लर्ट करने लग जाती है। तभी वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है और उसे वहाँ से भगा देती है और उसके रूम में जाकर उससे बातें करने लग जाती है। तो उसे कहती है कि हम लोगों ने ऐसा क्या किया कि तुम प्रोस्टिट्यूट का काम करने लग गई। तो इजाबेल अपने माँ से कहती है कि मुझे पता है कि तुम पीटर के साथ सोती हो और ये सही है ना। तो उसकी माँ उसे कहती है कि हाँ लेकिन तुम क्या कर लोगी। तो इजाबेल कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे ट्रस्ट नहीं करती हो और ये सुनने का उसकी माँ वहाँ से चली जाती है और उसे एक साइकेट्रिस्ट के पास लेके चली जाती है। वहाँ पर वो बताती है कि मुझे जॉर्ज से प्यार होने लग गया था, वो काफी अच्छा इंसान था और वो हमेशा मेरा ध्यान रखता था और ये बताकर वो वहाँ से चली जाती है। इजाबेल अगले दिन अपने फ्रेंड के साथ पार्टी में चली जाती है। वहाँ पर उसे एक लड़का मिल जाता है जो उसी के क्लास में होता है, जिसे इजाबेल हमेशा कॉलेज में इग्नोर करती थी। वो लड़का इजाबेल से पूछता है कि क्या मैं आपको किस कर सकता हूँ और इजाबेल भी उसे किस करने के लिए हाँ कर देती है और उसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं और उस पार्टी के बाद दोनों काफी महीने रिलेशनशिप में रहते हैं और कई बार इंटीमेट भी हो जाते हैं। अभी उसके फैमिली को पता था कि इजाबेल उसके साथ रिलेशनशिप में है, इसलिए उसके घर में भी आ जाता था। लेकिन एक दिन वो लड़का इजाबेल से बातें करने के लिए बैठ जाता है, लेकिन इस बार इजाबेल उसे कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देती है और उसे कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया है और मुझे तुमसे प्यार नहीं है। और ये सुनने के बाद वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इजाबेल अपना पुराना सिम मोबाइल में डालती है और सिम कार्ड डालने के बाद उसे काफी ज्यादा मैसेजेस आ जाते हैं और उसमें से एक मैसेज जॉर्ज का वाइफ का होता है जो उसे उसी होटल में बुला रही थी जिस होटल में जॉर्ज मरा था। उसके बाद इजाबेल उस होटल में जाती है और जॉर्ज के वाइफ से मिलती है और इजाबेल को लगता है कि वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो सिर्फ उससे बात करनी चाहती थी। वो उसे बताती है कि जॉर्ज एक लकी पर्सन है जो एक खूबसूरत लड़की के साथ इंटीमेट होते होते मर गया था और ये कहने के बाद दोनों एक ही बेड पे सो जाते हैं और जब इजाबेल जाग जाते हैं तो वो देखती है कि जॉर्ज की वाइफ वहाँ से जा चुकी थी और यहाँ से कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो जरा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं और किसी कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।